नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम अलग अलग तरीके की सीरीज़ को जनरेट करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो नॉर्मल सीरीज़ की, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सिंपल नॉर्मल सीरीज़ जनरेट की हुई है। नॉर्मल सीरियल नंबर्स हैं 1 से लेकर 100 तक। हम बात करेंगे डेट की सीरीज़ कैसे जनरेट करें। अगर आपको किसी स्पेसिफिक डेट की सीरीज़ जनरेट करनी है, लेट से आपको 20 डेट्स चाहिए, तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें डेट जनरेशन की, मुझे किसी डेट से किसी डेट तक, यानी कि आप इस एग्जांपल की अगर बात करें तो 5 नवंबर से 30 नवंबर तक की मुझे डेट जनरेट करनी है, वो कैसे करें। मुझे बात करनी है मंथ एंड की। सपोज़ मुझे 5/11 के जितने भी मंथ एंड्स हैं, लेट से मुझे 20 मंथ एंड जनरेट करने हैं, तो 20 मंथ एंड को कैसे जनरेट करें वो हम सीखेंगे। और हम बात करेंगे किसी भी स्पेसिफिक एक वीक की अगर आपको जनरेशन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सारे सैटरडे जनरेट करना चाहता हूँ कि 5/11 से लेकर 31/12 तक कितने सैटरडे पड़ेंगे, तो हम उसको जनरेट करेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे 01 सीरीज़ की, कैसे 01 सीरीज़ को जनरेट करें। और हम बात करेंगे डुप्लीकेट सीरीज़ की कि डुप्लीकेट सीरीज़ कैसे जनरेट करें 1 1 2 2 3 3। तो ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल सीक्वेंस की। अगर आपको नॉर्मल सीरियल नंबर जनरेट करने नहीं आते हैं सीक्वेंस फंक्शन को यूज़ करते हुए, तो आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं सीक्वेंस फंक्शन। सीक्वेंस फंक्शन करता क्या है, सिंपल सीरियल नंबर जनरेट करता है। लेट से अगर आपको 20 तक सीरियल नंबर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, रोज़ के अंदर अगर आप एंटर करेंगे 20, तो ये आपको रो वाइज दिखाएगा। अगर हम कॉलम में एंटर करेंगे 20, तो आपको कॉलम वाइज दिखाएगा। मैं एक बार रो में एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे 1 से लेकर 20 तक ये सीरीज़ एंटर करेगा। और अगर मैं इसी को रो को स्किप करते हुए कॉलम में एंटर करूँगा, तो ये इस तरीके से जनरेट करेगा। बट मुझे यहाँ पे रो वाइज चाहिए, तो मैं इसीलिए वापस इसको 1 से लेकर 20 तक मैं इसको रो वाइज जनरेट कर देता हूँ। अब सर आगे चलते हैं। अब मुझे बात करनी है डेट जनरेशन की। नाउ मुझे बात करनी है, लेट से मैं 20 डेज जनरेट करना चाहता हूँ 5/11/2022 से। अब कैसे करेंगे, सिंपल यूज़ करेंगे सीक्वेंस। आपको रोज जनरेट करनी है 20, क्योंकि आपको 20 डेट चाहिए, तो आप कॉलम को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें कॉलम फॉर्म में कुछ भी जनरेट नहीं करना है। स्टार्टिंग पोजीशन आपकी ये वाली रहने वाली है, क्योंकि आपको 5/11 से जनरेट करना है। स्टेप होता है कितने स्टेप आपको बढ़ना है, 1 बढ़ने हैं, 2 बढ़ने हैं। अगर आपको हर डेट जनरेट करनी है 5 6 7 8, तो आपको यानी कि एक स्टेप बढ़ रहे हो आप, तो इसलिए आप 1 एंटर करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पे 5/11 से लेकर आगे की 20 डेट जनरेट हो गई हैं, 24/11 तक जनरेट हो गई हैं। और अब तीसरी सीरीज़ की बात करते हैं। 5/11 से लेकर 30/11 तक मुझे जनरेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम यूज़ करेंगे सीक्वेंस। हम सारे एग्जाम्पल में सीक्वेंस यूज़ करने वाले हैं, सीक्वेंस। नाउ अब मुझे जानना है कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, यानी कि मुझे कितनी डेट जनरेट करनी है। मैं क्या करूँगा, जो लेटेस्ट डेट है उसके अंदर से मैं जो पुरानी वाली डेट है उसको माइनस कर दूंगा। बट होगा क्या, जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा, तो आप देखेंगे कायदे से 25 दिन है, बट ये ऑटोमेटिकली इस 5/11 वाली डेट को माइनस कर देता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे करेक्ट रो आ जाए। अदरवाइज ये करेक्ट रो जनरेट नहीं करेगा। कॉलम को मुझे स्किप कर देना है। स्टार्ट पोजीशन आपको 5/11 से लेनी है, क्योंकि आपको स्टार्ट 5/11 से करना है। और स्टेप अगेन 1 है, मुझे एक एक स्टेप बढ़ना है। क्लोज द पैरेंथेसिस, आप देखेंगे तो यहाँ पे 5/11 से लेकर 30/11 तक जो आपकी डेट है वो जनरेट हो गई हैं। और अगर मैं इस डेट को चेंज भी कर दूंगा, तो इतना डायनामिक फंक्शन है ये, आप देखेंगे तो इसने 31/12 तक आपको जनरेट करके दे दिया ना। अब हम बात करते हैं मंथ एंड जनरेशन की, यानी कि मुझे डेट तो जनरेट करनी है, बट वो डेट जनरेट करनी है जो हर बार मंथ के एंड में आ रही हो। अगर मैं बात करूँ 5/11 की, 5/11 से लेकर मुझे सपोज 20 मंथ एंड की जनरेट करनी है, यानी कि मुझे जनरेट करना है 30/11, 31/12, 31/1/2023। तो इस तरह से मुझे 20 जनरेशन करनी है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ करूँगा ईओ मंथ। ईओ मंथ क्या करता है, आपको मंथ की एंड की डेट देता है। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये ईओ मंथ मुझे इस मंथ की एंड की डेट दे देगा। मैं यहाँ पे 0 एंटर कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे इसने मुझे मंथ की एंड की डेट दे दी। मैं यहाँ पे 0 की जगह आपके बाद क्या करूँगा, सीक्वेंस लगा दूंगा। सीक्वेंस में मुझे क्या करना है, अगर आपको 20 चाहिए, 20 मंथ चाहिए, तो आप 20 एंटर कर देंगे। बट सीक्वेंस हमेशा 1 से स्टार्ट करता है, तो मुझे करना क्या होगा, मुझे इसमें से 1 माइनस कर देना होगा। जैसे मैं 1 माइनस कर दूंगा तो होगा क्या, 1 - 1 0, 2 - 1 1। तो इस तरह से सीरीज चेंज हो जाएगी ये। और हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो आप देखेंगे आपकी जो मंथ एंड है वो आपके डेट जनरेट हो गई हैं। तो इस तरीके से आप मंथ एंड की भी डेट जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं
लिस्ट ऑफ सैटरडे, लेट से मुझे यहाँ पे हर वीक में सैटरडे चाहिए कि यानी कि इस डेट से इस डेट तक जितने भी सैटरडेज हैं मुझे वो जनरेट करने हैं। अब होगा क्या, मैं पहले ये देख लेता हूँ इन दोनों के बीच में कितने वीक्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो भी आपकी लेटेस्ट डेट है उसमें से ओल्डेस्ट डेट को हटा देंगे। तो यहाँ पे 59 डेज हैं इन दोनों के बीच में, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से। तो आपको ये एग्जैक्ट तो नहीं, इसका अप्रॉक्सीमेट आपको वैल्यू दिखा देगा। तो यानी कि 8 पॉइंट कुछ वीक है जो इन दोनों के बीच में है। तो अब मुझे इसी का यूज़ करते हुए यहाँ पे सैटरडे को जनरेट करना है, बट मुझे यहाँ पे एक ट्रिक और लगानी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सैटरडे जानना पड़ेगा, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन जो आप सीक्वेंस में स्टार्ट पोजीशन लगाते हो वो मुझे जानना पड़ेगा। वो कैसे जानेंगे, सबसे पहले आप यूज़ करेंगे वीकडे। वीकडे क्या करता है, वीकडे ये बताता है कि भाई ये जो डेट है ये आपकी उस वीक में कौन सा दिन पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्टार्ट करूं लेट से संडे से, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट आ रही है 2/11। तो अगर मैं एक पीछे जाऊं, तो अगर मैं संडे स्टार्ट कर रहा हूं, संडे से आप काउंट करें 1 2 3 4, यानी कि चौथा दिन पड़ेगा। अगर मैं सेकंड डेट की बात कर रहा हूं तो इसी ये ही वीकडे जनरेट करता है, वीकडे। सीरियल नंबर आपका ये है, और 1 का मतलब होता है आपको स्टार्ट संडे से करना है, 2 का मतलब आपको स्टार्ट मंडे से करना है। तो मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चौथा दिन पड़ेगा। इसको हम 2 मिनट के लिए जनरल कर देते हैं। यहाँ पे डेट का फॉर्मेट सेट है तो जनरल कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पे 4 आ गया। अब मुझे करना क्या है, मैं जैसे ही इस डेट में से अगर आप देखेंगे 4 माइनस कर दूंगा तो ये मुझे पिछले वाले सैटरडे पे ले जाएगा। अगर मैं इसमें से 4 दिन माइनस कर दूंगा तो आप देखेंगे 1 2 3 4, तो मुझे इस वाले सैटरडे पे ले जाएगा। मैं क्या करता हूं, इस वाली डेट में से ये जैसे ही मैंने सैटरडे लेस कर दिया तो आपका 29 डेट आ गई। अब मुझे करना क्या है, मुझे हमेशा इस वाली डेट से आगे वाले सैटरडे चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 29 में यहाँ पे 7 ऐड करेंगे तो आपकी 5 तारीख आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पे हर बार एवरी टाइम कुछ भी डेट आएगी तो मुझे हर बार 7 ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे वीकडे में से लेस करता हूँ तो ये मुझे सैटरडे पे ले जाएगा, और हर सैटरडे अगला जो सैटरडे है वो आपका हमेशा पड़ता है अगले 7 दिन के बाद। तो मैं यहाँ पे शायद ऐड कर दूंगा। नाउ क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे सीक्वेंस। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है कि कितने आपको जनरेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो यहाँ पे लगाया था फॉर्मूला उसको मैं यहाँ पे ले लूँगा। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे जो आपकी ओल्ड डेट है उसमें से पुराने वाली डेट को घटा देंगे। सीक्वेंस क्या करता है, डेसिमल्स को इग्नोर करता है। तो डिवाइड बाय 7, तो ये हमेशा 8 मेरे को 8 दिखाएगा। अगर यहाँ पे दिन ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा भी जनरेट करेगा। कॉमा, मुझे कॉलम का कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग पोजीशन आपकी ये रही। कॉमा, स्टेप आपको लेने हैं। इस बार आपको स्टेप 1 नहीं लेना, आपको हर बार 7 दिन बाद जनरेट करना है, क्योंकि 7 दिन बाद ही सैटरडे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे 7 को और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और आप देखेंगे तो यहाँ पे हर बार ही सैटरडे आएगा। अगर आप चेक करना चाहें टेक्स्ट फंक्शन से तो आप चेक भी कर सकते हैं, लेट्स से डी, और तो इस हर बार ही सैटरडे आ रहा है, आप देखें। और इस तरीके से अगर आपको डेट बढ़ानी है, अगर आपको लेट से यहाँ पे जनरेट करना है 23 तक, तो अब ये 23 तक के जितने सैटरडे होगा सब आपको दिखा देगा। आपको बस सिंपल क्या करना है, नीचे आप देखेंगे नंबर दिखा रहा है, तो आप इसको शॉर्ट डेट फॉर्मेट में यहाँ से चेंज कर देंगे, डेट फॉर्मेट चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डेट में आ जाएगा। मैं इसको वापस 22 कर देता हूँ क्योंकि मेरा डेटा थोड़ा सा छोटा सा रखना चाहता हूँ। नाउ यहाँ पे हम जनरेट करेंगे 0101 सीरीज। सपोज मुझे नंबर जनरेट करने हैं, बट इस बार मुझे 1 से लेकर 20 जनरेट नहीं करने हैं। मुझे क्या करना है, 01 01 01, यानी कि 10 टाइम 0 और 10 टाइम 1। तो क्या करेंगे, सीक्वेंस, मुझे यहाँ पे 20 नंबर जनरेट करने हैं तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा 20। बट सीक्वेंस की एक प्रॉब्लम है, ये आपको हमेशा 1 से लेकर 20 तक दिखाएगा, हमेशा 1 से स्टार्ट करता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है मोड। मोड फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे, लेट से अगर मैं बात करूँ 3 की, 3 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है 1। ये हमेशा जो रिमाइंडर होता है ना वो दिखाता है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो यहाँ पे ऑर्डर इवन हमारा आसान है, हर सेकंड नंबर आपका जो है इवन नंबर है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूँगा हर नंबर को। तो जैसे मैं 4 को डिवाइड करूँगा 2 से, हर बार रिमाइंडर 0, 5 को डिवाइड करूँगा 2 से, रिमाइंडर 1,
तो इस तरह से ये रिमाइंडर दिखाएगा और ये 0 1 में सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखेंगे 1 0 1 0 1 0, तो इस तरह से ये जनरेट हो गया। ये आपकी है 0 1 सीरीज। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है डुप्लीकेट सीरीज। मतलब अब तक मैं क्या कर रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, तो इस तरह से जनरेट कर रहा था ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डुप्लीकेट करना है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, इस तरह से मुझे सीरीज जनरेट करनी है। अब हम सिंपल तरीका है, अगेन यूज करेंगे सीक्वेंस। मुझे 20 नंबर जनरेट करने हैं डुप्लीकेट में, तो मैं 20 एंटर कर देता हूँ। बट आप देखेंगे इसने मुझे एक ही बार दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसने मुझे 40 नंबर दे दिए। बट मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। 1 1 2 2 3 3 चाहिए मुझे। अब मैं क्या करूँगा, हर नंबर को 2 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैंने हर नंबर को 2 से डिवाइड किया, तो इसने मेरे को क्या किया, 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 इस तरह से दे दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके डेसिमल्स के नंबर हैं, अगर मैं इसको अपर वे में राउंड ऑफ कर दूँ, यानी कि अगर मैं 0.5 को राउंड ऑफ कर दूँ अपर वे में, तो ये 1 हो जाएगा। 1.5 को राउंड ऑफ कर दूँ 2 में, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 1 1 2 2 3 3 इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अपर वे में राउंड ऑफ करना होता है, तो उसके लिए फंक्शन होता है आपका राउंड अप, और यहाँ पे (0). तो आप देखेंगे यहाँ पे सीरीज एंड हो गई 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये है आपकी मल्टीपल काइंड ऑफ सीरीज जनरेशन। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके की अलग अलग सीरीज जनरेट कर सकते हैं यूजिंग सीक्वेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।